बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14। और आज हम अपने लास्ट लेक्चर उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, और आज के इस लेक्चर में हम दो सिंथेटिक पॉलीमर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीएमाइड रेजन्स एंड एपॉक्सी रेजन्स, इसको हम स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम पॉलीएमाइड रेजन्स, polyamide resins are also called, they are called nylons, हम इनको नायलॉन्स कहते हैं, they are commonly known as nylons। तो हम ना नायलॉन को स्टडी करेंगे और उनको हम पॉलीएमाइड क्यों कहते हैं ये हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पॉलीएमाइड रेजन या जिन्हें हमने नायलॉन कहा, पहले इसकी सिंथेसिस को स्टडी करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, दीज रेजन्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पोलीअमाइंस विद एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारी टेक्स्ट बुक उसकी वर्डिंग्स है, मैंने वही बोल दी है। यानी हम ना दो चीज़ों का रिएक्शन करवाएंगे, पॉलीअमाइंस का और दूसरा हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी एक्चुअली यहाँ पे हम ना दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं। हम ना डाई अमाइन लेते हैं, डाई अमाइन, और उसका डाई एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, दो चीज़ों का, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के दौरान देयर इज अ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, लिहाजा दोनों के कंडेंसेशन प्रोसेस के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड रेजन, दैट इज कॉमनली कॉल्ड नायलॉन। जरा एग्जांपल पे आए स्टूडेंट, मेरे पास ना नायलॉन 66, इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नायलॉन 66 याद रखना, नायलॉन 66 ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलस एच कैरोथर्स एंड हिज टीम एट ड्यूपॉन्ट इंस्टीट्यूट। वहां पे ना वेलस, वही वेलस जिसने पॉलिएस्टर उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, वही वेलस जिसने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वेलस जो कि डीपॉन्ट कंपनी उसकी उस टीम को हेड कर रहा था जो पॉलीमर्स पे वर्किंग कर रही थी, इस टीम ने 1935 में पहली दफा नायलॉन 66 को प्रिपेयर किया। नायलॉन 66 जो है ना, इसके लिए दो मोनोमर्स हमें चाहिए, जरा गौर से देखना। पहला जो मोनोमर हमें चाहिए दैट इज एडिपिक एसिड। लुक एट दिस वन इज द एडिपिक एसिड। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, दोनों एंड पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके बीच में आपके पास 4 मेथिलीन ग्रुप है, CH2 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 CH2, 4 मेथिलीन ग्रुप और एंड पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यानी दिस वन इज डाई एसिड, दो कार्बोक्सिल की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, दिस वन इज डाई एसिड, दिस वन इज एडिपिक एसिड। अगर मैं इसका ना योपिक नेम आपके साथ शेयर करूं तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स योपिक नेम इज 1-हेक्सेन 1,6-dioic acid. How many number of carbons are there? It has 6 carbons. इसमें 6 कार्बन है। बिल्कुल इसी तरह एडिपिक एसिड की तरह ये मेरे पास एक डाई अमाइन है। अगर आप इसमें देखेंगे, दिस वन इज हेक्सेन 1,6-diamine, हेक्सेन 1,6-diamine या हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, दो मैं नाम बोल रहा हूं। पहला नाम अयोपिक, दूसरा नाम कॉमन, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। इसमें हम देखोगे एंड पे दो NH2 ग्रुप हैं, दो अमाइनो ग्रुप है, और बीच में अगर आप मेथिलीन को देखेंगे तो वो 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ये जो डाइअमाइन हमारे पास है, इसमें कितने कार्बन एटम है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट हैज 6 कार्बन एटम्स। यानी दोनों जो मेरे पास मोनोमर्स हैं, आई मीन एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, दोनों में 6 कार्बन हैं। अब इन दोनों में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कैसे जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास दिस वन इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा CH2 टेकन 4, इसका मतलब है यहां पे CH2 4 दफा लिखना है, जगह कम है, शॉर्ट करके टाइम को बचाने के लिए मैंने इस तरह लिख दिया। अब दिस वन इज एसिड, लुक एट दिस वन इज
हेक्सा 6, हेक्सा ये 6, दिस वन इज हेक्सा, CH2 मैथिलीन, हेक्सा मैथिलीन, और एक अमाइनो ये डाई अमाइन, दिस वन इज एडिपिक एसिड, दिस वन इज एन एसिड, hexamethylene diamine due to the presence of this amine group, this one is a base, एसिड बेस रिएक्शन होगा। आप n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड लें, n नंबर ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन लें, रिएक्शन होगा। माय डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखें, इन दोनों का रिएक्शन होगा। हमारे पास पहले सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये सॉल्ट बना। अब इस सॉल्ट को आप 280 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट करेंगे, यहां से वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये पॉलीमर बनेगा। दिस वन इज नायलॉन 6,6। देखिए अब हुआ क्या भला, जब ये रिएक्शन हुआ ना तो ये आपके पास एसिड जो है, एसिड इसने और इसका रिएक्शन हुआ, हमारे पास ये वाला जो है ये वाटर यहां से रिमूव हुआ। पहले तो इसका सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट के बाद फिर यहां से वाटर रिमूव होता है, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। अब ना मैं बीच में सॉल्ट वाला जो स्टेप उसको स्किप कर रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके पास बना क्या, आपके पास बनेगा बड़ी एहतियात के साथ C डबल बॉन्ड O, आगे आपके पास CH2 टेकन 4, C डबल बॉन्ड और आगे आपके पास NH, नेक्स्ट यू हैव CH2 टेकन 6 और NH। ये बॉन्ड इधर एक्सटेंड कर दो, ये बॉन्ड मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इधर एक्सटेंड कर दे और इधर आप ये N लगा दें प्लस 2NH2O, ये वाटर हुआ कंडेंसेशन। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ना, दिस वन इज नायलॉन 6,6। This one is called polyamide. Why this one is called polyamide? Look at this. ये वाला जरा देखें, ये वाला, ये बॉन्ड हमारा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दिस वन इज अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज, बिल्कुल ऐसा लिंकेज हम पेप्टाइड में भी पढ़ चुके हैं। जरा देखें, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, ये मेरे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सी ग्रुप और इस अमाइनो एसिड का ये जो अमाइनो ग्रुप है, वाटर का लॉस हुआ, आपके पास ये पेप्टाइड बना। इसमें ये जो बॉन्ड आ रहा है इसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड कहा रहा था। मैंने कहा था कि दिस वन इज अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज कह लो, दिस वन इज एक्चुअली अमाइड लिंकेज। और मैंने उस वक्त भी कहा था दिस अमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दिस अमाइड लिंकेज इज आल्सो प्रेजेंट इन नायलॉन 6,6। लिहाजा इस अमाइड लिंकेज की वजह से दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड पॉलीअमाइड रेजन्स, हम इनको पॉलीअमाइड कहते हैं। और ये जो पॉलीअमाइड है, इनका जो जेनरिक नेम है वो नायलॉन है, नायलॉन, एंड दिस स्पेशल नायलॉन इज कॉल्ड नायलॉन 6,6। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट, इसी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक है सिल्क। सिल्क इज अ प्रोटीन, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, but this nylon 6,6, this one is a synthetic fiber. The first man-made fiber is nylon 6,6. In most of its properties, it resembles with silk, and silk is a protein. Silk is a natural fiber. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज माय डियर स्टूडेंट, जो लिंकेज सिल्क में है, प्रोटीन में है, आई मीन पॉलीअमाइड लिंकेज, द सेम लिंकेज इज प्रेजेंट इन नायलॉन 6,6। अब ना अगर आप सिल्क और नायलॉन 6,6 दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, दोनों के चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका थ्रेड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिसिटी में, स्ट्रेंथ में सिल्क दैट इज वेरी, नायलॉन 6,6 इज वेरी मच कंपेरेबल टू द सिल्क। ये सिल्क है। नायलॉन 6,6 से पहले जो फाइबर्स थे दे वर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स।
लेकिन इसके बाद ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसने उनको प्लांट्स और एनिमल्स फाइबर्स उनको रिप्लेस किया। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमाइड। नायलॉन 66 is the most important polymer. It should be kept in mind that we also have another nylon, that is nylon 6. Nylon 6, it is made up of, ये अगर देखेंगे ये किससे बना हुआ है, ये कैप्रोलैक्टिन से बना हुआ है। It is made up of by the polymerization of caprolactam we obtain the nylon 6. एक और भी याद रखना, ये जो कैरोथेर है वो और उसकी जो टीम है उन्होंने एक और भी पॉलीएमाइड रेजिन इंट्रोड्यूस, एक और नायलॉन भी इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज नायलॉन 510, लेकिन ये जो है ये आगे फिर इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि 1935 में तो नायलॉन 66 इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन मार्केट में कमर्शियली ये 1939 में आया था। एक और भी चीज जो मैंने टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है कि अब जो है द वर्ड नायलॉन is accepted as a generic name for synthetic polyamide. ये जो सिंथेटिक पॉलीएमाइड है ना, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 510, इनके लिए जो हमने जेनरिक नेम है वो नायलॉन, यानी फैमिली नेम इनका नायलॉन है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब ना एक और चीज, वैसे अब मैं जानना क्या चाहता हूं कि हम इसको नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, ये अक्सर ना एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई दिस वन इसका नायलॉन से। मैं आपको इसका आंसर तो बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर ये बात रिपीट करवाता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाई नायलॉन 66, हम नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, मैं बता चुका हूं ये इसका आंसर। दोबारा देखो, नायलॉन 66 डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटेरियल। नायलॉन 6 किससे बनता है, एडीपिक एसिड से। नायलॉन 66 किससे बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन से। मैं दोबारा इनका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दिस वन इज एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड CH2 एंड CH2, 4 दफा ये कहलाता है मैथिलीन, CH2 मैथिलीन ग्रुप, 4 दफा लिख लिया। इधर कार्बोक्सिल ग्रुप लिख दें COOH और इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द एडीपिक एसिड। आप इसे एडीपिक एसिड भी कह सकते हैं और इसका नेम जो है हेक्सेन, 6 कार्बन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, दिस वन इज हेक्सेन 1,6, 1 पे 6 पे दोनों पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो नहीं, इट हैज 6 कार्बन, तो 6 कार्बन। और दूसरी तरफ ये मेरे पास हेक्सामेथिलीन, हेक्सा मीन 6, मैथिलीन यानी 6 दफा आपने CH2 लिखना, CH2 एंड CH2, ये मैंने 6 दफा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। इधर अमाइनो ग्रुप लगा दो NH2, इधर अमाइनो ग्रुप लगा दो NH2, तो ये क्या बना, ये बना हेक्सा 6 मैथिलीन, 6 मैथिलीन है डाइअमाइन, या इसका योपिक नेम भी आपको आना चाहिए, हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, ये इसका अयोपिक नेम है। अब माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर से आपने ये बात देखनी है कि ये जो हम लिखते हैं ना नायलॉन 6, इसमें ये जो 6 है ना, पहले वाला 6, ये हेक्सामिथाइलिन के 6 कार्बन की तरफ इशारा है, और ये जो दूसरा 6 है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 6 कार्बन की तरफ इशारा है। तो चूंकि इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं, आई मीन एडीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, लिहाजा इस पॉलीमर का नाम बना, इस पॉलीएमाइड का नाम बना नायलॉन 66, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले, नायलॉन इज मेनली यूज्ड एज टेक्सटाइल फाइबर, ये टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और दूसरा, इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये अल्फाज याद करने आपने, इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द चेन्स, इलास्टिसिटी, अगर आप ना
अगर आप नायलॉन फाइबर लेकर उसको खींचें तो वो उसकी लेंथ में इनिशियल लेंथ से 4 गुना इजाफा हो जाता है। इट हैज अ टफनेस एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस की वजह से इट कैन बी यूज फॉर क्लॉथिंग। ये और अब्रेशन रेजिस्टेंस, इसका भी जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माय डियर स्टूडेंट, जरा देखिए इस पे, ये नायलॉन 6 कहां इस्तेमाल होता है। एक मैं सेंटेंस आपको बताता चला, स्काई डाइवर्स यूज पैराशूट्स मेड अप ऑफ नायलॉन। नायलॉन 6 के थ्रेड से बने हुए जो पैराशूट्स हैं, स्काई डाइवर उनको यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये तमाम मटेरियल जो है आप इसमें देखेंगे, इसमें जो है नायलॉन 6 उसका इस्तेमाल किया गया। तो नायलॉन 6 उसके इंट्रोडक्शन से, उसके कमर्शलाइज होने से हमारी जो इंडस्ट्री जो पॉलीमर इंडस्ट्री है, वो उसमें इनकलाब बरपा हो गया। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है ये वेलस एच कैरोथर और उसकी टीम को जाता है, जो डुपॉन्ट कंपनी जो है वहां पे काम कर रहा था। माय डियर स्टूडेंट, नायलॉन 6 के बाद एक और इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज एपॉक्सी रेजन्स। माय डियर स्टूडेंट, एपॉक्सी रेजन्स, एपॉक्सी, ये हमने एपॉक्साइड ग्रुप पढ़ा हुआ है, तो उसी से रेलेवेंट ये कुछ चीज बनेगी। पहले तो मैं इसकी सिंथेसिस की तरफ आता हूं। एपॉक्सी रेजन इज मेड बाय कंडेंसिंग, दो चीजों को कंडेंस करें। कंडेंसिंग, जब भी कंडेंसिंग का लफ्ज आता है ना, तो फौरन ज़हन में एक बात बिठा लिया करो कि कंडेंसिंग का मतलब है दो मॉलिक्यूल ने मिलना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उस दौरान स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसिंग किस चीज को, एक है एपीक्लोरोहाइड्रोजन और दूसरा हमारी बुक के मुताबिक डाइफिनाइलोल प्रोपेन। जरा देखना, दिस वन इज एपीक्लोरोहाइड्रिन। बाज दफा तो एग्जाम में ना एपीक्लोरोहाइड्रिन का फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रिन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एपीक्लोरो। तो आपको ये आना चाहिए। इसमें ये वाला जो है ना, ये दिस वन इज एपॉक्साइड ग्रुप। तो एपी की वजह से एपॉक्साइड, क्लोरोक्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन, तो एपीक्लोरोहाइड्रोजन। लुक एट दिस वन इज, ये इतना हिस्सा देखिए, ये वाला दिस वन इज फिनाइलोल, OH ग्रुप अल्कोहल, OH ग्रुप की वजह से OL आ गया, ओल ड्यू टू द OH, एंड दिस वन इज द फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइलोल, एक ये, तो क्या बना, डाइफिनाइलोल। और ये कार्बन चेन को देखिए, 1 2 3, कितने कार्बन, 3, तो नाम क्या बना, प्रोपेन। तो डाइफिनाइलोल प्रोपेन, दिस वन इज डाइफिनाइलोल प्रोपेन। ये दो, इन दोनों की कंडेंसेशन हुई। अब उस कंडेंसेशन के दौरान पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, फर्दर फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट, मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, उसमें आप ज़हन में बिठा लो कि ये HCl से मिलेगा, HCl मिलेगा, वो फिर सोडियम से हाइड्रोक्साइड से, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये बेस कैटालाइज्ड होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, उसका भी इस्तेमाल होता है, बेस कैटालाइज्ड होता है। तो HCl से मिलेगा, HCl बना, वो इस बेस से रिएक्शन करेगा, वाटर एलिमिनेट होता है, और वाटर एलिमिनेट होने की वजह से हम इसे कंडेंसेशन, वो बीच वाला स्टेप वो मैं नहीं लिख रहा, मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं। स्टूडेंट, आपके पास फिर क्या बचेगा, ये CH2, दिस वन इज द CH2, और आगे इसको ऐसा लिखना है, CH और CH2, एंड यू हैव O, और इधर ये बिल्कुल इसी तरह। ये आपने 2 लेने हैं स्टाइचियोमेट्रिकली, देखिए ये एक लेना है। इसका मतलब है कि 2 एपीक्लोरोहाइड्रोजन में से एक एपीक्लोरोहाइड्रोजन इसके साथ इधर से मिलेगा, दूसरा दूसरी तरफ। जब दूसरा दूसरी तरफ से जाएगा तो ये ClH से मिलेगा, HCl बना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाटर बन जाएगा और NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी जो हिस्सा आपके पास बचेगा वो CH2, ये वाला, और CH2, एंड वी हैव O here। अब ये आपके पास बना। ये जो मैंने लिखा है ना, ये अगर आप देखेंगे ना, तो इसका DP1 बन रहा है। इसमें
अब ये एक या दो डीपी वाले जो आपके पास अपॉक्सी रेजन बनेंगे ना, एक या दो डीपी वाले, दे आर यूजुअली कलर्स लिक्विड। लेकिन अगर यहां पे आप मजीद इसके साथ मजीद ये मोनोमर अटैच करते जाओ और 20 से 30 मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो एपॉक्सी रेजन बनेगा, दैट इज सॉलिड। तो ये जो मेरे पास बना है ये शॉर्ट लेंथ पॉलीमर है और इसकी डीपी 2 है और मजीद अगर इसके साथ बढ़ाएंगे डीपी बढ़ती जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डीपी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और जितनी डीपी बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा से ज्यादा मोनोमर कंबाइन होते जाएंगे, आपके पास लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेगा और यूं फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट बना एंड दिस वन अपॉक्सी रेजन। ये आपके पास क्या बना? अपॉक्सी। अब जरा इसमें देखें दो तीन बातें। पहली बात, ये जो अपॉक्सी रेजन्स आर फंडामेंटली पॉलीईथर्स। बुनियादी तौर पर ये पॉलीईथर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है। ये अपॉक्सी रेजन बुनियादी तौर पर पॉलीईथर्स होते हैं। ईथर क्या? ईथर, ईथर हम कहते हैं, देखें, ईथर हम कहते हैं जहां पे कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन हो, यानी ऑक्सीजन ने 2 कार्बन के साथ। अब ये देखो, दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, तो ये एक ईथर लिंकेज बना। दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन और इनके दरमियान ऑक्सीजन, दिस वन इज अनदर ईथर लिंकेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों मोनोमर्स हैं ये ईथर लिंकेज के जरिए आपस में बॉन्डेड होते हैं, लिहाजा ये जो पॉलीमर बना दिस इज कॉल्ड पॉलीईथर्स। लेकिन ये बुनियादी तौर पर पॉलीईथर्स ही हैं, लेकिन हमने इसे पॉलीईथर रेजन तो नहीं कहा। हालांकि अगर आप पीछे देखेंगे जो हमने पॉलीएस्टर रेजन कहा, हमने पॉलीएमाइड रेजन कहा। अब देखें, पॉलीएस्टर रेजन क्यों कहा? क्योंकि उसमें एस्टर लिंकेज है। पॉलीएमाइड रेजन क्यों कहा? नायलॉन 6, इसमें अमाइड लिंकेज है। लेकिन इसमें ईथर लिंकेज के बावजूद हम उसको पॉलीईथर रेजन्स नहीं कह रहे हैं, ये पॉलीईथर्स ही। हम इसे क्या कह रहे हैं? बट रिटेन देयर नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रेजेंस ऑफ एपॉक्साइड ग्रुप ऑन द। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, इसको स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास यही आ रहा है, एपिक्लोरोहाइड्रल, इसमें ये वाला है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एपॉक्साइड ग्रुप। ये एपॉक्साइड है और यही एपॉक्साइड जो है ये पॉलीमर के अंदर भी रिटेन करता है, बरकरार रहता है। इस एपॉक्साइड की मौजूदगी की वजह से दीज आर कॉल्ड एपॉक्सी रेजन्स। हम इसे क्या बोलते हैं? एपॉक्सी रेजन। ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये दिस वन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एपॉक्सी रेजन। माय डियर स्टूडेंट, एपॉक्सी रेजन की और भी कई टाइप्स हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, ऑल दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ एपॉक्सी रेजन्स। They have various characteristics, various properties by changing the nature of starting material. तो nature of starting material condition change करने से आप मुख्तलिफ किस्म के अपॉक्सी रेजन इनको प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस की। 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अक्सर एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ अपॉक्सी रेजन। तो मैं कहता हूं अगर ये क्वेश्चन आए ना तो आप ये 3 बातें लिखेंगे। जरा गौर से सुने क्या क्या। पहली बात, द मेजर यूज ऑफ अपॉक्सी रेजन्स। हम यूजेस ऑफ अपॉक्सी रेजन की बात कर रहे हैं। द मेजर यूज ऑफ अपॉक्सी रेजन इज इन कोटिंग मटीरियल। तो अपॉक्सी रेजन इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है ये बतौर कोटिंग मटीरियल इस्तेमाल होता है। क्यों कोटिंग मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है? क्योंकि इट गिव्स टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, adhesion and chemical resistance या chemical inertness। ये जो अपॉक्सी रेजन्स हैं, याद रखना, अपॉक्सी रेजन्स ये बुनियादी तौर पर कोटिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कोटिंग मटेरियल के तौर पर क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि इनमें खूबियां हैं। क्या क्या खूबी है? पहली बात, ये ड्यू टू देयर टफनेस, मजबूत हैं। सरफेस को, जिस चीज के ऊपर कोटिंग की जाती है उस सरफेस को ये महफूज रखते हैं। ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है। और तीसरी चीज, ड्यू टू देयर एडहेशन, चिमट जाने की सलाहियत। एंड केमिकल इनर्टनेस, केमिकल रेजिस्टेंस, ड्यू टू द, हमने पढ़ा था ना कि ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनमें ईथर लिंकेज है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईथर लिंकेज दीज आर केमिकली रेजिस्टेंट, दीज आर केमिकली इनर्ट। दूसरी बात,
इंडस्ट्रियल मटेरियल, माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरा पॉइंट जो आपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो लिखेंगे। इंडस्ट्रियल मटेरियल, थर्मल पावर स्टेशंस, पैकिंग मटेरियल्स आर कोटेड विद, ये इंपॉर्टेंट बात है, आर कोटेड विद एपॉक्सी पेंट्स। ये दूसरी बात है, एपॉक्सी पेंट्स। ये अहम चीज है कि एपॉक्सी पेंट्स की मदद से आप इंडस्ट्रियल मटेरियल को, थर्मल पावर स्टेशंस को, पैकिंग मटेरियल, इनको कोट करते हैं। क्या मतलब? ये आपके पास इंडस्ट्रियल मटेरियल है, ये आपके पास थर्मल पावर स्टेशन जहां पे बिजली पैदा होती है, इसी तरह ये आपके पास पैकिंग मटेरियल है, इनके ऊपर हम एपॉक्सी पेंट्स की कोटिंग करते हैं। एपॉक्सी पेंट्स, रेजन नहीं, एपॉक्सी पेंट्स उनकी कोटिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर etc आर पेंटेड विद एपॉक्सी रेजन्स। गौर करो, इधर मैंने क्या कहा है? एपॉक्सी रेजन्स, और इधर मैंने क्या कहा है? एपॉक्सी पेंट्स। तो एपॉक्सी पेंट्स की कोटिंग कहां कहां होती है वो याद रखना है, और एपॉक्सी रेजन्स की पेंटिंग जो पेंट, ये कहां कहां होती है? डैम्स में, ब्रिजेस हैं, फ्लोर है। डैम्स, ब्रिजेस, खतरा होता है ये जो ब्रिज जिस मटेरियल से बना हुआ है कहीं उसकी रॉटिंग ना हो जाए, खराब ना हो जाए, जंग ना लग जाए, उसको महफूज रखने के लिए उसके ऊपर एपॉक्सी जो रेजन्स हैं इनकी कोटिंग की जाती है, पेंट किया जाता है। बिल्कुल इस तरह फ्लोर्स, उसके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक पॉलीअमाइड रेजन्स और सेकंड वन इज एपॉक्सी रेजन्स। सिंथेटिक फाइबर जो है ना, सिंथेटिक पॉलीमर जो है ना, उनमें ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।